नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। जी हां, ये तस्वीरें देखिए कि उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि दे रही है हमारी 173 बटालियन सुरक्षा बल की। किस तरह से देखिए हर शहीद को किया जाता है याद, जो मातृभूमि के लिए जिसने दी होती है अपनी जान। इस मौके पर गांव वासियों को भी बुलाकर उनको भी सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। लोगों को विदित है कि आज इस अखाड़े में हमारे रियासत के जितने जवान शहीद हुए हैं उनकी यादगार के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है पूरे भारतवर्ष में। बहुत फख्र की बात है। इससे पहले तो जो यहाँ के शहीद हुए हैं उनकी मेमोरियल पर जो है फूल मालाएं चढ़ाई गई और सलामी दी गई और सलामी का जो कार्यक्रम है वो किया गया। उसके साथ ही साथ गांव वासियों को सभी को यहाँ पे बुलाया गया है ताकि सभी गांव वासी आएँ और देखें कि किस तरह से जो उनके लिए सीमा पर तैनात सैनिक हैं वो अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए और कुर्बानी देने को सदैव तत्पर हैं। चिची माता दरबार पर भी भक्तों का मेला देखने को मिला। जी हां, एसओपी की पालना के साथ। मान पापा हमारे मंदिर में जितने भी भक्त आ रहे हैं सबको माता की तरफ से माता रानी की मेहर बनी रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, उनके घर में सुख शांति बनी रहे। और हम यहाँ मंदिर में बैठे होते हैं, हम तो यही प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर में जितने भी लोग आए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क लगा करके आए, पूरे सेफ्टी के साथ आए और मंदिर परिसर में ज़्यादा देर तक बैठे नहीं, 2-4 मिनट अपनी पूजा करके और निकल जाए। बाकी माता रानी की मेहर, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता। जी सर, कहाँ से आए आप? जय माता दी। हम मुरादाबाद से आए मैम, तो मुरादाबाद से आए हैं। अब वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। हाँ, तो जो माता रानी के 9 देवियों के दर्शन करने। अच्छा, कितने दिन का टूर है आपका? मैम 8 दिन का। अच्छा, कैसा लगा आपको जहाँ पे चिच्ची देवी के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। पहले भी कभी आए हो जहाँ? जी हाँ मैम, आए हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? अच्छा लगा। तहसीलदार हाजियान मिस्टर गुलाम भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन्होंने इंक्रोच की हैं जमीनें उनको नहीं बख्शा जाएगा, उन पर होगी कार्रवाई। जो कोई भी सरकारी जमीन का चराई या सरकारी पुल या सरकारी कोई भी रकबा हो, किसी ने नाजायज तौर तजावुज किया, अपने कब्जे में ले लिया, वो तो उसको बेदखल से बेदखल किया। जिसके लिए हमने आज इन इलाकों में नोट से आए पहले कि वो अब इन 1 हफ्ते या 3 दिन दे दे मोहलत की इन दिनों के अंदर आज खुद का चराई रकबा से हट जाए तो बेदखल। दूसरे जगह सरकारी पर कार्रवाई हो और सरकारी पर कार्रवाई हो। हमने पहले कौसमबाग हागबारा में शुरुआत की और हमने काफ़ी काश्तकारी में लगभग मैं 1 हफ्ते वहाँ रहा, 5 साल, लेकिन वो साफ किया। वो एक बड़ा प्ले फील्ड था, आपको विभाग वो मैंने भी व्यक्त करके दे दिया। और भी कोई इरिगेशन कनाल की चीज़ थे वो मैंने भी पार्शियल बिजली तौर वो व्यक्त किया है और कुछ करना भी बाकी है। चंद्रगिर में भी गया क्योंकि वहाँ रकबा वो जो काश्तकारी स्टेट है वो ज़ेर आब था,
इस लिहाज से अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ। और जोनीपोरा एक इलाका है उसी के साथ, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ और वहाँ भी इलेक्शन ड्राइव हम करेंगे। बिल्कुल किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि असल तुम लोग छोड़ने के लिए नाजायज कब्जा तैयार नहीं। लेकिन मैंने ये तैयार कर लिया कि मैं जब तक मैं अहदेदार हूँ मैं किसी को नहीं बख्शूंगा इस बार। जेके न्यूज ब्रेक की संवाददाता विजयपुर से प्रीति की ये रिपोर्ट किस तरह से बच्चों को अवेयर किया कि मास्क और सैनिटाइजर और एसओपी की पालना कितनी जरूरी। आप देखते रहिए जेके ब्रेक न्यूज, प्रीति शर्मा के साथ। जय हिंद जय भारत। अभी बात करते हैं कुछ। अच्छा इस दुनिया ने मास्क पहना हुआ है और आपने क्यों नहीं पहना बेटा? और आपने क्यों नहीं पहना राधे? Press conference in our officer on the grievances about the draft of new excise policy released by UT J&K government। माननीय जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के और प्रेस मीडिया के माध्यम से हम अपने समाज की जो SC ST OBC के साथ साथ एक्स सर्विसमैन और वीकर सेक्शन हैं उनकी बात करेंगे। जनाब मुर्मू साहब से 27 मई को हम मिले थे और हमने एक मेमोरेंडम दिया था उनको कि हमारी बड़ी लंबित डिमांड्स थी उन सब को लेके। लेकिन उन दिनों ये एक्साइज पॉलिसी पर बातें हो रही थी। हमने मुर्मू साहब से निवेदन किया कि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए, प्राइवेट सेक्टर आ गया है, नौकरियां हमारे बच्चों की ख़त्म हो गई हैं। जैसे पेट्रोल पंप और गैस में रिजर्वेशन मिलता है ऐसे ही हमारे समाज को एक्साइज में रिजर्वेशन दिया जाए। इतनी एक्साइज यहाँ लोग व्यापार करते थे, एक रिजर्वेशन के नाम पर एक भी नहीं था। तो मुर्मू साहब ने हमारी डिमांड्स को बड़ा गौर किया और हमें आश्वासन दिया कि इसको हम पॉलिसी को रखेंगे और उन्होंने रखा। और रखने के बाद उनका यहाँ से तबादला हो गया और नए गवर्नर साहबों ने टेक ओवर किया, मनोज सिन्हा साहब ने। हम मनोज सिन्हा साहब से मिले और हमने एक डिमांड्स जो हमारी मेमोरेंडम था उनको दिया। लेकिन उसी के बीच हमने ये डिमांड रखी कि हमने जनाब मुर्मू साहब से अपील की थी कि एक्साइज पॉलिसी में रिजर्वेशन लागू किया जाए और उन्होंने लागू कर दी है। आपने आश्वासन दिया था मीडिया में कि हम मुर्मू साहब के एजेंडे को फॉरवर्ड करेंगे। तो वो जो पॉलिसी उन्होंने ओके की है आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उन्होंने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। अखबारों में आया कि SC ST OBC के साथ साथ एक्स सर्विसमैन और वीकर सेक्शन को इसमें रिजर्वेशन दिया गया है। पन्ना मंडी तहसील में भी दिग्गज नेताओं का स्वागत किया गया और खास तौर पर अगर बात करें रमन बल्ला जो है प्रॉपर जगह जगह पर जा रहे हैं और जीए मीर प्रॉपर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर। कितने चीफ मिनिस्टर की इस रियासत में रहे, महबूबा भी इन्हीं की चीफ मिनिस्टर थी, सपोर्टेड गए। फिर NN वोरा साहब हुकूमत कर गए, वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर सतपाल मलिक वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। फिर GC मुर्मू वो भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर था। आज मनोज सिन्हा जी ये भी बीजेपी का एक किस्म का चीफ मिनिस्टर। तो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं मगर एक नौकरी पैदा नहीं कर पाए हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के। उल्टा महंगाई का बोझ, तो फ्रस्ट्रेशन हमारे नौजवानों में, गलत रास्तों पर वो जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना फर्ज समझा हम उन नौजवानों की वकालत करें, किसानों की वकालत करें, व्यापारी की वकालत करें, गरीब की वकालत करें, मौजूद लोगों की वकालत करें। और हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक उनकी सरकार को कंपल नहीं करेंगे कि हमारे कीमतों में कमी करें। हमने तो देखो स्टेट हमारी पूरी दुनिया में मशहूर है, ये कोई किसी की मैन मेड नहीं, ये नेचुरल एक स्टेट है। आज तक हिंदुस्तान में यूपी को स्टेट बनाते हुए देखा है मगर एक बनी बनाई स्टेट को यूपी में तब्दील करना ये तो आज तक देखे ही नहीं था। यही तो नाइंसाफी है। फिर 370 की बात है, कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 370 देने वाले थे। कांग्रेस पार्टी ये 370 एक तहफ़्फ़ुज़, ये भी कोई एहसान नहीं था। जिस तरह के सेंसिटिव इलाके में जम्मू कश्मीर रहता है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, एक तरफ दूसरे तीसरे तान है और उनके बीच में हमारी आबादी।
और इन बॉर्डरों पर रहने वाले लोगों को, आप बॉर्डर में हो, आप समझते हो कि यहाँ का आदमी कोई नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है? यहाँ के बच्चे की नॉर्मल पढ़ाई हो पाती है? कोई नॉर्मल आमदनी है? ये इन सारी चीज़ों को देखकर ये कांग्रेस का विजन था उस वक्त की लीडरशिप का कि इन पहाड़ों पर डिफेंस देने वाले लोगों को हमें कुछ एक्स्ट्रा तहफ़्फ़ुज़ देना। बॉडी फिटनेस जरूरी, इसलिए आइए दिखाते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा शरीर जो है फिट होगा और कई बीमारियों से जो है मुक्त होगा। संडे के दिन, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो वेरी फर्स्ट टाइम हम करवा रहे हैं मिस फिटनेस डे की, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कभी हुआ नहीं। फीमेल प्लेयर्स हमारी जो काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में जाके जो जम्मू कश्मीर में हम उन्हें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें टोटल ओवरऑल 5 टाइटल होंगे। सबसे पहले जो टाइटल है सीनियर मिस्टर J&K, जूनियर मिस्टर J&K, मैन फिजिक्स और बॉडी बिल्डिंग क्लासिक है, और साथ में वुमेन फिटनेस। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सीनियर्स की है वो कैटेगरी वाइज होगा, और ओपन जो है वो जूनियर नेशनल जूनियर मिस्टर J&K ओपन है, मैन फिजिक है ओपन है, और वुमेन फिटनेस वो भी ओपन करवाई जा रही है। और जो कि J&K स्टेट के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे जो गाँव से लोग उठ के आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया है, जो एक अच्छी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं मिल रही थी। हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो इवेंट हो रहा है, जो पहले भी होता है, ये प्रॉपर एक फेडरेशन की तरफ से हो रहा है, जो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन है, जो कि रिकॉग्नाइज है एशियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। और इसी के साथ ही मैं आप सबको बता दूँ, जितना हो सके बॉडी बिल्डर को हमने प्रमोट किया है कि वो एक आगे आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएँ, और जितना हो सके ड्रग से दूर रहें, क्योंकि आजकल के हमारे जो एरा में काफ़ी ड्रग फैल चुका हुआ है। तो ड्रग को दूर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है, और लोग फिटनेस के ऊपर अवेयर करें। बात करेंगे उधमपुर टिकरी की, जहां पर एक शहीद को याद करते हुए उसकी याद में एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, और इन लोगों का एक ही मिशन कि बच्चों को जो है सही दिशा दी जाए। और यहाँ पर हम एक शुरुआत की है, हमने एक यहाँ पर विनेश मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू की है। यहाँ पर विनेश, यहाँ पर हमारा जो एक बहुत हमारा छोटा भाई था, एक पिछले दिनों काफ़ी देर पहले उसकी यहाँ पर उसकी याद में हम जो इसके मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हमारी 20 टीमें खेल रही हैं, और ये नॉकआउट बेसिस पे ये टूर्नामेंट रखा हुआ है। जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है। तो इसके बाद जैसे ये टीम चल रही है, यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं, उसके बाद ये नॉकआउट स्टेज चल रही है, उसके बाद लीग राउंड हमारा खत्म होगा, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल होगा यहाँ पर। तो ये हमारी एक कोशिश रही थी, हमारे सारा यूथ जो है हमारे साथ, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ पर है, हमारे पप्पू भैया जी हैं, हमारे कोतवाल साहब हैं, हमारे टीनू भैया जी हैं, हमारे अंकु भैया जी हैं, यहाँ पर भगवती नगर का पूरा यूथ हमारे साथ है। तो हमारी एक कोशिश थी यहाँ पर, क्योंकि आजकल आप देखेंगे यहाँ पर हर बच्चा जो है, हर शख्स जो है वो मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है, और ग्राउंड का किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हम एक कोशिश की थी कि बच्चे जो हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, और यहाँ पर नशे से मुक्त रहें। क्योंकि अगर हम उनको ग्राउंड मिलेगी, अच्छा स्पोर्ट्स यहाँ पर अपने स्टाफ मिलेगा, उनके लिए एक अच्छी इंकरेजमेंट होगी, वो खेलों की तरफ आएँ, नशे से दूर रहें, मोबाइल से जो एडिक्शन है उनकी वो दूर रहे। जो मोबाइल पर गेम्स हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे यहाँ पर अपनी तंदुरुस्ती के लिए यहाँ पर ग्राउंड पे आके, फील्ड पे आके वो खेलें, और एक नशा मुक्त ये हमारा ये एरिया बन सके, हमारा ब्लॉक जो है नशा मुक्त हो सके, ये हमारी कोशिश है। इसी कोशिश में हमारा ये पहला एक कदम था, पहली बार ही हम यहाँ पर ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और चाहेंगे कि ये आगे भी ऐसे ही यहाँ पर चलते। XMSC सुरेंद्र चौधरी ने भी PDP का दामन छोड़ा। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती शहीद के रास्तों पर नहीं चल रही, इसीलिए पार्टी जो है बिखर गई। और खासकर उन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए दामन छोड़ा कि पार्टी में इज्जत नहीं। लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर को चली गई है, तो मैंने समझा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए झंडा एक लगा, क्योंकि झंडे को हमने नीचे झुकने नहीं दिया, तो उस झंडे का सवाल ही नहीं। जो आग नमूदार हुई है, लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ये जो मामला हुआ। बाद में जनाब लोग भी पहुंचे और लोगों ने
यहाँ मार्केट के लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही तगोदो करके मार्केट को बचाया। ये तस्वीरें देख रही है पुंछ मंडी की एक स्वीट शॉप में सर्किट शॉर्ट होने से दुकान हुई आग के हवाले। स्थानीय लोगों के आने से आग पर काबू पाया गया। मुगल रोड पर लगातार काम चल रहा है। जी हां, रोड साफ की जा रही है ताकि यातायात को जल्दी जो है आने जाने की सुविधा मिले। धन्ना मंडी एक नाका लगाया गया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और लोगों को हिदायत जारी की गई प्रॉपर सीट बेल्ट और हेलमेट पहने और खासकर डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। इसी पर चेकिंग की गई और कुछ लोगों को किया गया चालान। क्या करो हमने शिकायत मिली थी कि गाड़ी जो ड्राइवर हैं गाड़ियों के लिए उनकी खिलाफवर्जी करते हैं वो कागजात उनके पास नहीं होते। हमने धन्ना मंडी उनके पास बैंड नाका लगाया हुआ था और हर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कागजात चेक करने पर बैंड चेकिंग के दौरान हमको 10 चालान हमने किए।
पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं बाज आ रहा। बैलून मॉडल, जी हां, एक जहाज जो है फिर उसने पुंछ एरिया मेंढर में फेंका और जो है पुलिस ने तुरंत उसे जब्त किया। इससे लगता है कि कोई बड़ी घटना करना चाहता है पाकिस्तान, लेकिन हमारी सेना उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। बांडीपुरा में भी लोग बीजेपी को सैकड़ों के हिसाब से जो है ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे जिगर, जितने भी मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब पढ़ो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना चांदी साहब से कि वो आगे आकर काम हमने रखा था उनकी जो हमारे शहीद हुए वहाँ 2-3 आदमी, तो उनकी फातिहा खानी के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छे, खासकर में डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की आवाम, आपने खुद देखी आज कितनी आवाम थी यहाँ इंशाल्लाह, और आपने खुद देखा पंच सरपंच आज कितने लोगों ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी में, और आपने खुद देखा कि कितने लोग थे। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा हम इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे, आवाम हमारे साथ। ये थी जेके न्यूज ब्रेक की हेडलाइंस। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।